ट्रोलर्स जो होते हैं जिनके पास ज़्यादा काम नहीं होता है, जो लोग मुझे गलत गलत लिखते हैं, मुझे सब लोगों ने एक नेगेटिव किरदार में ही मैक्सिमम देखा है। कोई भी काम मेरे लिए केक वॉक नहीं है, भले वो इंटीमेट सीन हो या फिर कोई कॉमेडी सीन हो। पूर्वी के साथ अगर कुछ ऐसे इंटीमेट सीन्स हो रहे हैं सो इट्स पूर्वी नॉट मी। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं तो मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर कोई कुछ बोलता है कि मैंने सही नहीं किया है, वो मुझे बहुत इफेक्ट करता है। मोना फिर एक बार वापस आई है नई चक्कर पे। Thank you. कंग्रेचुलेशंस हसरत है। यस बहुत ही बोल्ड, बहुत ही फिर एक बार एक अलग अंदाज दिखा रही है अपना। क्या बताएंगी, क्या है ये हसरत? यस मुझे ये हंगामा प्ले के साथ ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है और हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने मेरे लिए इतना डिफरेंट कैरेक्टर लेके आए हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुन के कि ऐसा किरदार मुझे बहुत समय बाद मिल रहा है। बिकॉज मैं लास्ट 2 इयर्स आई थिंक मुझे सब लोगों ने एक नेगेटिव किरदार में ही मैक्सिमम देखा है एंड दे लव मी एंड मुझे लगता है उसी में ज़्यादा देखना चाह रहे थे। बट ये किरदार ऑफ़र हुआ तो मुझे लगा कि चलो मुझे कुछ अब डिफरेंट मैं कर पाऊँगी एंड सच में बहुत ही अलग तरीके से शूट भी किया है एंड एस्थेटिकली शूट किया है। येस देयर आर इंटीमेट सीन्स बट बहुत अच्छे वे में उसको प्रेजेंट किया गया है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर मोना ये बात सही में बताइएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब एक्टर्स स्क्रीन पर एक इंटीमेट सीन परफॉर्म करते हैं तो वो कई जगहों पे अनकंफर्टेबल भी होते हैं, कुछ लोग बहुत ही इजीली वो कर भी देते हैं। आपके लिए क्या एक इंटीमेट सीन परफॉर्म करना मुश्किल है या अब आपके लिए कोई केक वॉक है, बिकॉज आपको पता है वो ड्रिल कैसी है? नहीं, कोई भी काम मेरे लिए केक वॉक नहीं है, भले वो इंटीमेट सीन हो या फिर कोई कॉमेडी सीन हो। मेरे लिए सब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे परफेक्टली करना है। जो देख रहे हैं उनको ऐसा फील होना चाहिए कि वो रियल कुछ देख रहे हैं ऐसा। तो हसरतें सीरीज़ के टाइम पे भी जब मुझे पता था कि हम मेरा और मेरे को एक्टर साहिल के साथ एज डिफरेंस है, तो पहले हमने अपने आप को ईजी करने के लिए हमने बातें किया, मस्ती मजाक किए और वो सीन्स शूट होने के पहले भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा घुल मिल रहे थे सो दैट हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से दिखे एंड आई थिंक हम लोगों ने वो अच्छे से प्ले कर पाए। और जब एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा कोई भी किरदार प्ले करती हूँ, मैं वो किरदार प्ले कर रही होती हूँ, नॉट मोनालिसा। सो पूर्वी मेरा जो किरदार है, पूर्वी वॉज देयर, तो पूर्वी कैसा करेगी, पूर्वी के साथ अगर कुछ ऐसे इंटीमेट सीन्स हो रहे हैं सो इट्स पूर्वी नॉट मी। तो मेरे अंदर वो बात नहीं होती है। बट यस जब कंफर्ट की बात आती है तो अगर मेरे को एक्टर के साथ मेरी केमिस्ट्री या बॉन्डिंग पहले से अच्छी रहे तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। अच्छा ये बताइए, बिकॉज आपने अभी जस्ट कहा कि आप काफ़ी लंबे समय तक नेगेटिव रोल्स प्ले कर रही थी और हमने आपको काफ़ी सारे आई वुडंट से कि इंटीमेट सीन बट बोल्ड सीन्स में ज़रूर देखा है। तो क्या आपको लगता है कि एज अ व्यूअर लोग आपको एक किरदार के अंदर ही ढांचे में ही स्टीरियोटाइप कर रहे हैं? एंड इफ यस, व्हाट इज द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू वांट टू सी योरसेल्फ प्लेइंग अहेड? मैं जब भोजपुरी मूवीज़ करती थी उस समय डेफिनेटली बीइंग अ लीड एक्ट्रेस सब लोग मुझे उस नज़र से देखते थे, उस जोन में देखते थे। बट देन व्हेन आई शिफ्टेड टू टेलीविज़न में मेरा नेगेटिव किरदार देख के आई थिंक सब लोगों को किसी को यकीन नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी या कर पाऊँगी एंड मुझे भी यकीन नहीं था। अब उसमें भी लोग मुझे पसंद किए हैं, तो उसके बाद फिर मैं हंगामा प्ले के साथ ही और 2 सीरीज़ उसमें भी अलग अलग किरदार ही लोगों ने मुझे देखा है। तो मुझे लगता है कि मेरे फैंस, मेरे जो चाहने वाले वो मुझे पसंद करते हैं, तो मैं जो कुछ भी करती हूँ उनको अच्छा लगता है एंड दैट्स द लव आई वांट और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कोई किरदार है जो आपको लगता है कि ये अगर मैं करूँगी तो ये मेरी लिमिट्स को टेस्ट करेगा, लेकिन इसको ट्राई करना तो ज़रूर बनता है? मैं ऐसे बहुत है, ऐसे आजकल मैं जो जिस टाइप का सीरीज़ देख रही हूँ, जो जिस टाइप की फिल्में आ रही है, मैं जब वो सब देखती हूँ मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे बहुत कुछ करना है। इट्स लाइक मतलब सिनेमा और सीरीज़ अभी नेक्स्ट लेवल हो गया है, इतना रियल, इतना ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं, तो मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो अभी तक बहुत कुछ बाकी है। उस नाते व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अबाउट प्लेइंग पूर्वी? डिफ़िकल्ट तो नहीं था क्योंकि मुझे पहले से जो ब्रीफिंग दी गई थी या जैसे हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग पे भी डायरेक्टर्स वेर काफ़ी सॉर्टेड, तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया और मेरा लुक दिया, सिंपल साड़ी, सिंपल ब्लाउज़ एंड नो मेकअप लुक्स, तो वो भी मेरे कैरेक्टर को इन्हेंस किया। और इसमें शब्द भी काफ़ी बोल्ड हैं एंड जो इंटीमेट सीन्स भी जो होते हैं या फिर जो जेस्चर्स भी होता है विद माय हस्बैंड, तो वो सारी चीज़ें बहुत एस्थेटिकली शूट हुआ है और मुझे बहुत अच्छे से समझा के किया गया है। अच्छा ये बताइए, बिकॉज फैंस हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू, गुड बैड व्हाटएवर द फीडबैक इट इज, वन, क्या उनका फीडबैक आपके काम को अफेक्ट करता है? एंड टू,
जब आपको नेगेटिव फीडबैक कभी अगर मिलता है तो हाउ डू यू रिएक्ट, हाउ डू यू टेक दैट? हाँ, मुझे इफ़ेक्ट तो करता है। अगर कोई काम में ऐसा कुछ मेरे लुक्स को लेके या फिर कुछ जैसे अलग वे में ट्रोल करते वैसा नहीं, बट अगर मेरे काम को लेके अगर कोई कुछ बोलता है कि मैंने सही नहीं किया है, वो मुझे बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने अच्छे से नहीं किया, मतलब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पाई एज एन एक्टर। ये मेरे लिए ख़राब है, बट थैंक गॉड कि ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही रेयर होता है। हाँ या तो जब काम को लेके अगर कोई बोलेंगे, मुझे अच्छे सजेशंस देंगे कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, तो वो तो मैं एज अ पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ कि नहीं, मेरे लिए अच्छे के लिए मेरे बोल रहे हैं, चाहे वो फैंस एंड ऑडियंस क्यों हो। मेरे डायरेक्टर्स भी बोलते हैं, कभी कभी वो लोग भी बताते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर सभी लोग समझाते, तो वो एक पॉजिटिव वे में है। बट कभी कभी जब वो ट्रोलर्स जो होते हैं, जिनके पास ज़्यादा काम नहीं होता है, जो लोग मुझे गलत लिखते हैं, बॉडी शेम करते हैं कभी कभी, फिर आपके लुक्स या फिर आपकी नो इनहिबिशंस वाले उसमें भी अगर पॉइंट आउट करते हैं, देख लेते हैं, कभी कभार नज़र में आ जाता है, फिर ठीक है, अवॉइड करते हैं, क्या कर सकते हैं। हाय, दिस इज़ मोनालिसा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेलीचक्कर। Know all about the Tele world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.